हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अमोनियम आयन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय डेक्स एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय डेक्स। हेंस डेक्स इज कॉल्ड डोनर एंड डेक्स इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट बन जाता है वो होता है यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन जाए इस क्वेश्चन में? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अब होता क्या है पहले हम देखें। इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय इज ओनली बाय वन एटम। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उस केस में डोनेट करते हैं तो दोनों साइड से उस केस में म्यूचुअली उस केस में शेयर होता है। पर यहाँ पर क्या होता है, वन साइडेड इस केस में डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे उस केस में? इट इज ए टाइप ऑफ इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड but electrons are donated by are donated by only one atom, only one atom। इसको हम कहते हैं उस केस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम समझेंगे उस केस में कि एमोनियम आयन उस केस में बनता कैसे पहले। तो एमोनियम आयन अब बनता है उस केस में दो चीज। तो पहले हमारे पास है एमोनिया, दैट इज NH3। NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसको हम कहते हैं लोन पेयर, और हाइड्रोजन उस केस में यहाँ पर क्या कनेक्टेड रहते हैं, तीन हाइड्रोजन, और ये बन जाता है हमारा उस केस में NH3 एमोनिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि एमोनिया जब उस केस में किसके साथ, जब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के साथ या फिर हाइड्रोजन काटायन आयन के साथ जब वो क्या करेगा उस केस में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा उस केस में जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर होंगे उस केस में। कंप्लीट ट्रांसफर मतलब शेयर होंगे उस केस में किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। पर नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर कर रहा है, पर ओनली नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको, जब हम तो नाइट्रोजन इस केस में जो पहले तीन जो हाइड्रोजन थे वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और उस केस में यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है वो उस केस में नाइट्रोजन ने जो अपने लोन पर डोनेट किए ना। अब ये बन जाता है इसकी वजह से, बिकॉज एक काटायन था तो इसकी वजह से हमको देखने को मिला काटायन, एंड दिस इज नोन एज एमोनियम आयन। क्या हो जाए इस केस में, एमोनियम आयन उस केस में यहाँ पर हम कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ उस केस में, इस अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, तो इस केस में कौन है उस केस में डोनेटेड कौन किया इलेक्ट्रॉन, वो था नाइट्रोजन, एक्सेप्ट कौन किया, हाइड्रोजन। तो डोनर यहाँ पर कौन बन जाएगा उस केस में, तो डोनर दैट इज नाइट्रोजन। क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, नाइट्रोजन डोनर है। एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर हमारा उस केस में यहाँ पर हमारा बन जाता है वो है हाइड्रोजन। कौन बन जाएगा उस केस में, हाइड्रोजन आयन, या फिर हाइड्रोजन अगर बात करें हाइड्रोजन काटायन उस केस में यहाँ पर बन जाता है वो है इस केस में एक्सेप्टर। तो आंसर बने इन एमोनियम आयन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन and it is accepted by hydrogen cation. Hence, nitrogen is called as donor and hydrogen cation is called as acceptor. I hope you understood well. Best of luck.